तो दोस्तों, आप आराध्य एग्रो क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में। एग्रोनॉमी के सेकंड सेम में रबी क्रॉप्स का कोर्स दे रखा है, तो हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि फसलें कितने प्रकार की होती है। फसलें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो खरीफ की फसलें, एक रबी की फसलें, एक जायद की फसलें। अब देखेंगे कि रबी फसलें क्या होती है, रबी क्रॉप्स क्या होती है। रबी क्रॉप्स वह क्रॉप्स होती है जिनकी सोइंग अक्टूबर से नवंबर के मध्य करते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग मार्च से अप्रैल के मध्य की जाती है। अब रबी क्रॉप्स के अंतर्गत प्रमुख 5 प्रकार की फसलें दे रखी है। कौन कौन सी फसलें दे रखी है दोस्तों? पहली है सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स को अनवाली फसलें कहा जाता है, जिनका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत हमारे सब्जेक्ट में 2 प्रमुख फसलें दे रखी है। कौन कौन सी? एक गेहूं है, एक जौ है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पल्सेस क्रॉप्स। पल्सेस क्रॉप्स में प्रमुख रूप से प्रोटीन पाई जाती है। पल्सेस क्रॉप्स के अंतर्गत चना, मटर, मसूर, राजमा और केसारी हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत दे रखा है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑयल सीड। ऑयल सीड क्रॉप्स वह क्रॉप्स होती है जिनसे हम ऑयल प्राप्त करते हैं। तो प्रमुख ऑयल सीड क्रॉप्स सरसों, अलसी, सूरजमुखी और कुसुम है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होती है दोस्तों? ऐसी फसलें जिनका उपयोग लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तो कैश क्रॉप्स के अंतर्गत प्रमुख रूप से आलू और मेंथा दे रखा है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स इनका प्रोडक्शन शुगर की मात्रा शुगर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिनसे विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ आदि बनाई जाती है। शुगर क्रॉप्स के अंतर्गत प्रमुख रूप से शुगर बीट मतलब चुकंदर दे रखा है हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत। उसके बाद में हम पढ़ेंगे चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलों के अंतर्गत जई, बरसीम और रिंचका, ये प्रमुख 3 क्रॉप्स चारे वाली फसलों के अंतर्गत आती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उद्दीपक फसलें। उद्दीपक फसलें वे फसलें हैं जिनसे उत्तेजना प्राप्त की जाती है। जैसे उद्दीपक फसलों के अंतर्गत आता है तंबाकू। तो ये हमारे सब्जेक्ट की रूपरेखा है, मतलब रबी क्रॉप्स के अंतर्गत ये 5 प्रकार की फसलें आती है। उन 5 प्रकार की फसलों में ये फसलें आती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।